चलिए आइए इसी का फिर इसी को फिर जो हम लोग पढ़े इसको फिर से हम कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी को हम यूनिट के रूप में कैसे मापेंगे, जरा इसको हम लोग देख लेते हैं। यहां लिख देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि, ठीक ना बाबू, यहां लिख देते हैं हिंदी में भौतिक राशि। यहां कर देते बच्चे एमकेएस सिस्टम, यहां कर देते हैं बाबू सीजीएस सिस्टम, यहां कर देते हैं बच्चे एफपीएस सिस्टम हो जाएगा। ठीक ना, चलिए देखिए फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ का तो आपको पता है, मास का पता है, टाइम का पता है, ठीक ना, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक ना, हम आगे देखते हैं। अच्छा, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी की अगर बात करें हम, ठीक ना, उसको तो हम बताए नहीं उस समय। फंडामेंटल क्वांटिटी की अगर बात करें तो मास का केजी हो जाएगा एमके सिस्टम में, ठीक ना, वो एमके सिस्टम बता रहे हैं। ठीक है, और टाइम का तो सेकेंड ही रहेगा, समय का सेकेंड रहेगा। ठीक है, और लेंथ का मीटर होगा, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और ज्योति तीव्रता का कैंडला हो जाएगा। पदार्थ ऑफ मोल का मोल ही रहता है बच्चे, और एक ताप, ठीक ना बाबू, ताप का टेम्परेचर था बच्चे, ताप का केल्विन हो जाता है। ठीक ना, देखते हैं इसको छोड़ करके आगे देखते हैं। ठीक है, आते हैं बच्चे स्पीड में। स्पीड जिसको हम लोग कहेंगे बाबू चाल, तो स्पीड यानी चाल बराबर होता है बच्चे दूरी बटा समय होता है। अरे वो समय, अब दूरी बटा समय, तो एमके सिस्टम में दूरी को, ठीक ना, वो एमके सिस्टम में दूरी मतलब क्या, लंबाई हो गया, लंबाई को मीटर में मेजरमेंट करेंगे। ठीक ना बाबू, तो यहां चाल का जो मात्रक होगा बाबू मीटर पर सेकेंड, समय का सेकेंड हो गया। और सीजीएस में अगर बात करें बाबू चाल का, तो यहां हो जाएगा बच्चे सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक ना बाबू, और एपीएस में बात करें चाल की मात्रा का यानी स्पीड का, तो हो जाएगा बच्चे फुट पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें वेलोसिटी का। वेलोसिटी मीन्स वेग, बाबू दोनों एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरा स्केलर क्वांटिटी है। देखते हैं, दूरी बटा समय हो गया। अब यहां बाबू देखो इसका ही फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, इसका डिफरेंस क्या होता है सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक ना, दूरी, वेग, दूरी मतलब मीटर, समय मतलब सेकेंड हो जाएगा। फिर यहां देखो बाबू इसमें वेग का मात्रक हो जाएगा बच्चे सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा सीजीएस में, और एपीएस में फुट पर सेकेंड हो जाएगा। इसी तरह से एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं बाबू, यानी त्वरण की बात करेंगे, तो त्वरण होता है बच्चे वेग में परिवर्तन की दर होता है, यानी वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इन टाइम भी लिखते हैं। ठीक ना, यानी डीवी बाई डी लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लिख देंगे डीवी बाई डी लिखेंगे, या टी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको लिख सकते हो डीवी बाई टी भी कर सकते हो। ठीक है, अब डीवी बाई मैंने चेंज इन वेलोसिटी होगा, जब वेलोसिटी चेंज हो करके, जब वेलोसिटी चेंज करेगा बाबू तो वेलोसिटी ही मिलेगा ना, अरे समझ में, तो वेलोसिटी चेंज होकर वेलोसिटी ही मिलेगा बाबू। ठीक है, जैसे आप मान लो आपका इनिशियल वेलोसिटी मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी मान लो 60 मीटर पर सेकेंड है, तो बाबू वेग में परिवर्तन मतलब चेंज कितना हुआ, तो 60 में से 20 घटा दो आप, तो चेंज ना होगा बाबू, यानी 60 माइनस 20 कितना होगा बाबू 20 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ जो बचेगा बाबू, यहाँ 20 जो बचन बच्चे, ये भी वेग ही ना हुआ बाबू,
है कि नहीं, कि चेंज हो रहा है, ठीक है ना बाबू, चेंज कर रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड का हुआ, तो 20 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया, वेग ही मिल रहा है, ठीक है। अब वेग के दर को, तो इसका जो टाइम लगेगा, ये जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन होने में, ठीक है, परिवर्तन होता है किसी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन कहा जाता है, ठीक ना। तो फाइनली यहाँ इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा कर यहाँ लिख देते हैं, वेग में परिवर्तन टू द समय हो जाएगा बाबू। अब वेग में परिवर्तन होकर वेग ही मिलेगा, और वेग का मात्रा क्या होगा बच्चे, इसमें मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और समय का मात्रा क्या होगा, वो सेकंड हो जाएगा। देन मीटर समय, सेकंड नीचे आ जाएगा, सेकंड नीचे आ जाएगा, और हो जाएगा बाबू सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ फुट पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलो अब बात करते हैं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सीरियस कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं। फोर्स यानी बल, ठीक ना बाबू, यानी फोर्स बराबर होता है बच्चे मास इनटू एक्सेलरेशन होता है बाबू, यानी द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है, ठीक ना बाबू, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसका यूनिट लिखेंगे, ठीक ना, एम के सिस्टम में, एम के सिस्टम में बल का मात्रक, ठीक है। तो फोर्स देखो बाबू, मास मीन्स एम ए हो गया, मास का केजी, और त्वरण का निकाले थे ना बाबू यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बाबू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी फोर्स का जो मात्रक होगा बाबू वह निकल के आ जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को कहा जाता है बाबू न्यूटन कहा जाता है। हर वर्ष में इसी को कहेंगे बच्चे न्यूटन, यही न्यूटन कहलाता है। एफ बराबर, ठीक ना बाबू, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इजकल टू में न्यूटन, एम के सिस्टम में, ठीक ना बाबू। अब यदि बात करें हम यहाँ सीजीएस की, सीजीएस सिस्टम की बात करें, ठीक है, सीजीएस सिस्टम की बात करें तो F इजकल टू, देखो बाबू मास इंटू एक्सेलरेशन है ना बाबू, तो मास का देखो बच्चे, मास का तो m मतलब क्या, केजी नहीं रखे ना, यहाँ पर ग्राम होगा ना, यहाँ पर ग्राम, और एक्सेलरेशन है बाबू, यहाँ देखो m होता है ना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का त्वरण यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और ए निकल कर आ जाएगा बाबू ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको कहा जाता है बच्चे इसको कहा जाता है डाइन कहा जाता है, ठीक ना बाबू। और यहाँ नोट में कर देते हैं, ठीक ना, यानी 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ठीक है बाबू, इसको जरा याद करना नोट में, ठीक है। चलो देखते बाबू, और यहाँ हमने लिखे थे 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ठीक ना, जरा देखते हैं यहाँ पर। चलो देखो तो F बराबर ma होगा, ठीक है बाबू। अब F बराबर ma, m के सिस्टम में यही तो होता है बच्चे, न्यूटन होता है, आगे समझ में, यानी इसको आप लिख सकते हो 1 न्यूटन बराबर लिख सकते हो बाबू ma। अब m के सिस्टम इसका मात्रक लिखो आप, ठीक ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m के सिस्टम में होगा ना बाबू, ये 1 न्यूटन होगा ना बाबू,
यानी 1 न्यूटन के बराबर होगा ना, ये वाली चूंकि इसी का ना यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ केजी को आप ग्राम में चेंज करो तो वो हो जाएगा बच्चे 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है ना बाबू, इंटू मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो तो 100 सेंटीमीटर बटे में सेकेंड स्क्वायर, 3 और 2 5, 10⁵ हो जाएगा बाबू ग्राम इंटू सेंटीमीटर टू द सेकेंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10⁵, और इसी को तो कहा जाता है बच्चे डाइन कहा जाता है, ठीक ना, यानी 1 न्यूटन बराबर 10⁵ पे डाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्क यानी कार्य, ठीक है बाबू, वर्क बराबर कार्य बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक ना, डिस्टेंस होता है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर हिंदी में लिख देते हैं बल इनटू दूरी, ठीक ना बाबू। चलो ये हो गया। अब इसका यूनिट देखते हैं बच्चे एम के सिस्टम में। एम के सिस्टम में देखो बाबू, W मतलब वर्क, बल को लिखते हैं बच्चे न्यूटन, और दूरी को लिखते हैं बच्चे मीटर। देखो न्यूटन मीटर होता है बच्चे, ठीक बाबू, न्यूटन मीटर होगा, कार्य का मात्रक हो जाएगा, या और इसको आगे बढ़ाओगे तो न्यूटन को लिख सकते हैं बच्चे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू में मीटर हो गया, इंटू में मीटर हो गया। इसको लिख सकते हैं बच्चे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी तो हो जाता है बच्चे W का मात्रा, और इसी को कहा जाता है बच्चे जूल कहा जाता है, इसी को कहेंगे जूल कहेंगे, ठीक ना बाबू, ठीक है। देखो W का कार्य का मात्रा है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और इसके बराबर हो जाता है बच्चे जूल हो जाता है। सो फाइनली आप कह सकते हो यहाँ पर एक जूल बराबर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कह सकते हो आप, इस तरह से कह सकते हो, ठीक है। और यदि हम बात करें यहाँ सीजीएस में, सीजीएस सिस्टम में बात करें, सीजीएस सिस्टम में, ठीक है, तो यहाँ देखो बाबू W इक्वल टू F इंटू एस है, माने बल इंटू दूरी है। यहाँ देखो फोर्स को सीजीएस में हम लोग लिखते हैं बच्चे डाइन लिखते हैं ना, डाइन, और दूरी को सेंटीमीटर, कार्य का मात्रक, यानी डाइन सेंटीमीटर जो होगा बच्चे, ठीक ना, वह कार्य का ही मात्रक होगा लेकिन सीजीएस सिस्टम में। अब डाइन इंटू सेंटीमीटर, इसको आगे बढ़ाएंगे तो डाइन को हम लिख सकते हैं बच्चे ग्राम इंटू सेंटीमीटर टू द सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पहले से सेंटीमीटर है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा बाबू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर टू द सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना बाबू, और इसी को कहा जाता है अर्ग कहा जाता है बच्चे, यानी W का मात्रक, कार्य का मात्रक सीजीएस में अर्ग हो गया, ठीक है बाबू, ये ग्राम है, ग्राम, या तो कह सकते हो एक अर्ग बराबर कह सकते बच्चे ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कह सकते हो, ठीक ना। और यहाँ ना, यहाँ बीच में जगह है तो यहाँ नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं नोट में, याद रखना बच्चे कि 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। जरा इसको याद रखना बाबू, ठीक ना। चलिए इसको देखते हैं।
अच्छा यहाँ देखो एम के सिस्टम में W का मात्रक F इंटू एस फॉर्मूला हो गया, और इसका W का मात्रक ये तो न्यूटन हो गया ना बाबू, और ये मीटर हो गया। अब इसी को हम लोग कहते हैं बच्चे एक जूल भी तो कहते हैं ना इसको, न्यूटन मीटर भी क्या है, एक जूल के बराबर है। अब न्यूटन को हम लिख सकते हैं बच्चे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पहले से मीटर था, देन इसको लिख सकते हैं हम लोग केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ई निकल कर आ रहा है बच्चे एक जूल बराबर। अब केजी को लिख सकते हैं बच्चे 1000, ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है ना बाबू, बटे में सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आगे देखते हैं, निकल कर आ रहा है बच्चे 1 जूल। इसका तो देखो 3 यहाँ पर, इसको 2 बार मल्टीपल करोगे 4 होगा, यानी 3 और 4 7 हो जाएगा, यानी 10⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर टू द सेकेंड स्क्वायर, यानी 10⁷। अब इसी को तो कहते हैं बच्चे अर्ग कहते ना, अर्ग, यानी 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग हो गया। ठीक ना बाबू। चलो देखते हैं आगे, पावर, हिंदी में लिखेंगे इसको शक्ति, कार्य बटा समय, यानी W/T हो जाएगा। ठीक ना बाबू। इसका यूनिट देखते हैं, पावर का W/T, ठीक ना बाबू, यानी ये हो जाएगा W, यहाँ देखो जूल पर सेकेंड, ठीक ना बाबू। इसी को कहेंगे बच्चे वाट कहेंगे। मात्रक होता है बाबू वाट होता है, मीन्स आप कह सकते हो 1 वाट बराबर जूल पर सेकेंड, ठीक है। और इसको फिर अगर चेंज करो बाबू, फिर इसको हम लेके आते हैं यहाँ पर, देखो P = W/T है ना बाबू, और W को हम चेंज कर सकते हैं बच्चे F × S बटे में टाइम कर सकते हैं, है ना, चूंकि W बराबर यानी कार्य बराबर F × S होता है, ठीक है, इंटू F × S/T कर दिए, ठीक ना बाबू, मीन्स हो जाएगा ई F × S, ठीक ना बाबू, S/T मीन्स ये हो जाएगा वेलोसिटी हो गया, मीन्स या P = F × V भी निकल गया बच्चे, या फॉर्मूला निकल कर आ गया, ठीक है। अब इसका न्यूटन होगा, इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मात्रा की बात करें एम के सिस्टम में, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है बाबू। सो पावर का जो मात्रक होगा बच्चे P = न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी होता है। अरे उस समय एक यहाँ निकल कर आ गया। सो फाइनली पावर की मात्रा की बात करें तो 1 वाट बराबर जूल पर सेकेंड भी होगा, या न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी हो जाएगा। देख लो आप, ये पावर का मात्रक होगा, ठीक है। तो होता है क्या ना, कभी कभी चेंज करके दे देता है, इसको ना देकर कहेगा कि जूल पर सेकेंड के बराबर में इनमें से कौन है, आए ना समझ में। तो थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना, 2-3 बार वीडियो देख लोगे, हो जाएगा प्रैक्टिस, ठीक है। आगे देखते हैं फिर। चलो मोमेंटम, मोमेंटम यानी संवेग, संवेग की बात करें, ठीक ना बाबू, इसको P से ही रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, P यानी M भी होता है, ठीक ना बाबू।
ये फॉर्मूला हो जाता है संवेग का। अब इसका मात्रक की बात करें, ठीक है, यूनिट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ देखो P = m, भी m का kg और ये हो जाएगा वो मीटर प्रति सेकेंड, P संवेग का हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको सीजीएस में बदलने के लिए आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, तो बस एक ही यूनिट लिख दे रहे हैं, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, इम्पल्स। इम्पल्स यानी कहेंगे बाबू आवेग कहेंगे, ठीक ना। तो इम्पल्स आवेग बराबर होता है बच्चे फोर्स इंटू टाइम हो जाता है, फोर्स का न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, इम्पल्स का यूनिट हो जाएगा, ठीक ना बाबू। अब बात करते हैं बच्चे, आगे फिर बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। स्ट्रेस यानी इसका होता है बच्चे प्रतिबल होता है। जितना भी हम यहाँ टर्म्स लिख रहे हैं बाबू, इस सब को हम डिफाइन करेंगे एक्सरसाइज के अंदर में जाएंगे तो। स्ट्रेस जो होता है बच्चे, इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्ट्रेस बराबर होता है बाबू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। हिंदी में लिख देते हैं, बगल में लिख देते हैं, क्या होगा बाबू, बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। बल बटा क्षेत्रफल होगा बाबू, यानी स्ट्रेस बराबर, अब बल जो है बच्चे यानी फोर्स जो है इसका तो न्यूटन हो जाएगा, और यहाँ एरिया जो होगा बाबू यह मीटर स्क्वायर हो जाएगा। स्ट्रेस का जो मात्रक होता है यानी तो ठीक ना, प्रतिबल का जो मात्रक होता है बच्चे न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक ना। और इसी तरह से एक और आएगा बच्चे स्ट्रेन होगा, जिसको एक्सीलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेन जो होता है चेंज इन लेंथ होता है, चेंज इन लेंथ यानी लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन टू द ओरिजिनल लंबाई होता है, ओरिजिनल लेंथ होता है यानी वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई हो जाएगा बाबू। अब लंबाई में परिवर्तन हो करके क्या मिलेगा बाबू, लंबाई ही मिलेगा, दैट इज इसको लिखते हैं डेल एल टू द एल करते हैं। अब डेल एल मीन्स डेल लगाया जाता है जहाँ स्मॉल चेंज होता है, जैसे ई वाले भी लगाया जाता है, आप देखते होंगे डेल टी लगाया जाता है, ठीक ना, यानी टेम्परेचर में स्मॉल चेंज होता है, ठीक ना। डेल लगाया जाता है स्मॉल चेंज के लिए, छोटा चेंजिंग के लिए, ठीक है। तो डेल एल होता है तो डेल एल यानी यहाँ लंबाई में परिवर्तन होकर लंबाई ही मिलेगा, और लंबाई का मात्रक मीटर होगा एम केस में, और लंबाई नीचे ऑलरेडी है, इसका भी मात्रक क्या होता है बच्चे, मीटर होता है, देन कैंसिल 1। तो स्ट्रेन का जो यूनिट होता है बच्चे वह यूनिट लेस होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक ना वो। यानी आप लिख सकते हो स्ट्रेन जो होता है बच्चे वह यूनिट लेस होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक ना बाबू। ठीक है, और कुछ ज़्यादा ही टाइम हो रहा है, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला वीडियो हम डालेंगे इसके बाद, ठीक ना बाबू। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बाबू तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, शेयर कीजिएगा बाबू और लाइक कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इस तरह से कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, और हम कंपटीशन वाला जो सीरीज चल रहा है इसको हम हमेशा वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक ना बाबू। चलिए ठीक है, थैंक यू।